वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ हमारा हो रहा था सहरी का टाइम। यहाँ मम्मा बना रही थी लस्सी, नमकीन लस्सी हम लोग पीते हैं सहरी में। और मैं किचन में रोटियाँ पराठे बना रही थी। तो देसी घी की रोटी मेरे हस्बैंड खाते हैं, पराठे हम तीनों के लिए होता है। तो यहाँ रामीन भी उठ गई थी, रामीन को लेटाया था, सो गई थी। लेकिन जैसे ही हम लोग बैठे हैं खाना वाना खाना ना मतलब सहरी करना शुरू किया, रामीन उठ गई। और जब रामीन उठ जाती है फिर जो काम कर रहे होते हैं ना वो अधूरा रह जाता है। तो हम लोग सहरी में इतना वो, मैं कहती हूँ, आवाज़ किए बगैर हिल्लत जुल्लत कर रहे होते हैं ना कि रामीन को हल्की सी भी आहट की आवाज़ ना जाए। लेकिन बस अगर चली जाती है ना फिर वो उठ के बैठ जाती है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरी फूफा लोग बताती हैं कि हम लोग भी बचपन में इसी तरह उठ के बैठ जाते थे सहरी में कि पता नहीं ये लोग क्या खा पी रहे हैं। तो सारे बच्चों का यही हाल होता है। तो यहाँ पे आज हमने अच्छी वाली जो सफाई सुथराई होती है वो की थी। तो उसके बाद सफाइयाँ करने के बाद किचन में आज ये काम था, जो हमने उस दिन ये सीख कबाब का सारा मटेरियल बनाया था वो हमने मतलब ज़रा फ्रिज में रख दिया था। ये फ्रिज में रखने के बाद जब इनको शेप देना तो शेप अच्छी सी आती है। लेकिन हम लोग इतना थक गए थे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और फिर भूल भी गए थे। दूसरा दिन जो था वो हमारा सारा दिन बाहर का गुजरा था। तो आज मम्मा ने कहा सबसे पहले ये काम करना है, ये ना हो कि ये ख़राब ही हो जाए। तो फिर मम्मा ने ये जब करने लगी ना तो ये अब एकदम से ना बहुत पतला पतला सा हो गया था। फिर इसमें हमने बेसन ऐड किया और कॉर्नफ्लोर, ताकि ये मतलब वो शेप तो ज़रा अच्छी आ जाए। और मम्मा इतनी मुश्किल से उसे शेप दे रही थी कि वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा था। और दूसरी साइड पे आज हम लोगों ने मसर बनाए थे, बॉयल राइस थे और मसर। तो मम्मा कह रही थी कि इतने ये मतलब इतनी मुश्किल से बन रहे हैं, अच्छी शेप नहीं आ रही है तो तुम वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा नहीं, अच्छी आ रही है, कोई बात नहीं। तो जब ये बना लिए थे ना फिर मम्मा ने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि जो चपली कबाब टाइप शेप होती है ना वो दे देते हैं। और आपको पता है जो पेशावरी कबाब होते हैं उनमें चपली कबाब ये इसी तरह उनका सारा प्रोसीजर होता है, बस ऊपर टमाटर रख देते हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने भी टमाटर रखे थे। अगर हमारे पास कोयला होता ना, अगर हम कोयले के धुआं देते तो क्या मज़े का टेस्ट आना था और खुशबू आनी थी। लेकिन हमारे पास जो कोयले हैं वो पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, वो ऐसे किसी कोने में रखे हुए होंगे कि वो ढूंढने से भी नहीं मिलने थे। तो अच्छा, ये तो पहले मम्मा ने टमाटर लगा लिया ना, ऊपर मैं कटिंग कर रही थी साथ साथ खड़ी। तो दूसरी जो अभी दो तीन बनाएंगी, टमाटर अंदर लगाने के बाद ऊपर मम्मा कीमा रख देंगी। तो वो भी एक अलग सा टेस्ट होगा जब हम खाएंगे। तो वो जब अंदर से टमाटर का मज़े का टेस्ट आएगा ना वो भी बहुत यमी यमी सा लगेगा। तो यहाँ टमाटर रखने के बाद ऊपर मम्मा कीमा लगा रही हैं। और ये उसी टाइम जब बन रहे थे इतनी प्यारी कोई खुशबू आ रही थी ना इनके बनने की। अब ये सारे हम लोग फ्रीज़ करके रख लेंगे और हमारा ईद तक का जो है वो गुजारा हो जाएगा। ईद पे अगर हुआ तो और बना लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा अभी ये 1 माह गुजर जाएगा, मतलब घर के लिए, हम सब के खाने के लिए। और कभी कभी कोई गेस्ट भी आ जाए तो बंदा निकाले, फ्राई करे और उनको पेश कर दे। और जब हमने घर पे ना कुछ बनाया हो तब भी बंदा ये निकाले, फ्राई करे और खा ले। तो ये ज़रा आसान हो जाता है हम सब के लिए। ऐसे कामों पे मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन जब खाने का टाइम होता है ना तब 2 से 3 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ फिर पालक जो लेके आए थे वो भी जो पकौड़ों के लिए थी उसके पत्ते भी फ्रीज़ करके धो के रख लिए थे। और अब ये सालन के लिए थी पालक, इसको कटिंग करने के बाद बॉईल करके शॉपर में डाल के या किसी बाउल में डाल के फ्रीज़र में रख देते हैं। अच्छा, फ्रीज़र में हम लोग ज़्यादा बाउल नहीं रखते हैं क्योंकि जगह बहुत कम होती है और चीज़ें इतनी सारी होती हैं। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि शॉपर में ही डाल के रखें। शॉपर जो होता है वो जगह थोड़ी कम ले लेता है और जो बाउल वगैरह होते हैं वो जगह ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग शॉपर में ही रखते हैं। और यहाँ मैं फटाफट फटाफट पालक काट रही थी। मामा, पापा, रज़ी और काका ये चारों सो चुके थे, मैं अकेली बेचारी बाकी के काम समेट रही थी। और टाइम भी कोई इतनी तेज़ी से गुज़रता है, 5 बजे के बाद तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुज़रता है। और मैं कहती हूँ कि रमज़ान में वैसे डिसिप्लिन आ जाता है बंदे में
कि वो ऐसे टाइम पे सारे काम करता है, टाइम पे फारिग हो जाता है, टाइम पे खाता पीता है। मुझे ये रमज़ान के जो दिन होते हैं ना, रमज़ान के, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंदा क्या अपने आप को भी मेंटेन रखता है, टाइम को मैनेज करता है, सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो पहले पहले ज़रा 1-2 दिन ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद आदत बन जाती है। तो यहाँ पालक भी हो गई थी, अब मैं इसको अच्छे से धोऊंगी। और दूसरी साइड पे मैं ये आज बनाना था साबूदाने का शेक, साबूदाने का दूध। तो ये पहले मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए धोने के बाद रख दिया था भिगो के। तो उसके बाद इसमें फिर पानी डाला है। मेरे ख़्याल में मैंने 1 मग डाला था पानी का। फिर इसे हल्का सा बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं, इसकी लेस नहीं बनानी है। बस इसको इतना बॉईल करना है कि जो उसका कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, और जब हम पिएं या खाएं तो वो कच्चा कच्चा ना लगे। और ये इतना मज़े का दूध बनता है ना अफ्तारी में। एक तो ये हेल्दी भी होता है और मज़े का भी बनता है। तो ऐसी चीज़ें अफ्तारी में ज़रूर लेनी चाहिए ना, जो हेल्दी हेल्दी सी हों। अच्छा, यहाँ पे पालक में मैंने 1 कप पानी का डाल के रखा था, क्योंकि पालक का अपना भी पानी होता है। ये मेरे ख़्याल में मैंने 10 मिनट के लिए बॉईल की होगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कम थी और इतना उसको कोई गलाना भी नहीं था। दूसरी साइड पे मैंने ये आटा भी गूँध लिया था और उसको मुक्की शुक्की भी दे दी थी। आटा पहले हम लोग गूँध लगा के रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, और फिर ऐसे गूँध लगाने के बाद फिर कटोरे में डाल के रख देते हैं फ्रिज में। और ऐसे आटा गूँधना मैंने मेरी फूफों से सीखा, और फूफो लोग कहते हैं कि मेरी जो अम्मी थी वो ऐसे आटा गूँधती थी, उन्होंने सिखाया। लेकिन आजकल हर कोई इसी तरह आटा गूँधने लग गया है। जिसको देखो वो पहले गूँध लगा के रख देता है और 10 से 15 मिनट बाद उसको, पंजाबी में मुक्की कहते हैं, तो गूँध लगाने के बाद वो फ्रिज में रख देता है। ये इजी रहता है, आटा थोड़ा नरम हो जाता है इससे। और 4:15 बजे दूध आ गया था, वो भी बॉईल करना शुरू हो गई थी, और पालक भी बस हो गई थी। ये दूसरी साइड पे भी दूध रख दिया, और इसको अब ये मैं ठंडा होने के लिए रखा था कि इसको फिर मैं शॉपर में डाल के रख दूँ। तो यहाँ अब हम लोगों ने लच्छेदार पकोड़े बनाने थे, और ये रामीन के लिए लेस चिप्स थे। अच्छा, ये मैंने इसलिए नहीं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकी, जो पकोड़े का प्रोसीजर है, मेरे भाई की चाइना से कॉल आ गई थी, तो उससे बात करना शुरू हो गई थी, और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो फिर जो बना वो फिर अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो वो जो चाट आपको नज़र आ रही है, वो जो हमारे हमसाए हैं उनके घर से आई थी, जो मेरी हेल्पर है, जो मेरे साथ काम कराती है, छोटी बच्ची, उसके घर से आई थी। हम लोग रोज़ाना उसको अफ्तारी भेजते हैं, तो उसने कहा कि मैंने ये ख़ुद चाट बनाई है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये पालक के पकोड़े हैं, इतने कोई क्रिस्पी टाइप पकोड़े बने थे ना पालक के, और इतने मज़े के लगे थे ना, आज तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगे थे। तो पकोड़ों का आज का हमारा दिन था, इसलिए हमने आज बॉयल राइस और मटर बनाए थे, क्योंकि पकोड़े थे साथ में, और साथ में ये पालक के पकोड़े। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।